जी, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मगरमच्छ आँसुओं की, जो कि बिग बॉस सीज़न 15 पे दिखे हैं फुटपाथ वाले भाई और शहनाज़ गिल के बीच में। उसके ऊपर मुझे बात करनी थी और मैंने सोचा था उसी दिन ही करूँगी, लेकिन मैं कुछ पिछले 3-4 दिन से काफ़ी मसरूफ़ हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। अच्छा, सबसे पहले ना कहाँ आई हैं विनर आंटी? इनको देखकर ना, यानी इनको देखकर मेरे ज़हन में हमेशा एक चीज़ आती है। मैं बिग बॉस 15 ना देख रही हूँ ना मुझे पता है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि ट्विटर पर इनकी टैगलाइन्स और ट्रेंड चल रहे होते हैं तो आप लोगों को चीज़ें दिख जाती हैं। मुझे जब इनका नाम पता चला, इनका नाम अभी भी मुझे पूरा नाम बोला नहीं जाता है मुझसे, तो इनका जो नाम है ना, जब भी मैं सुनती हूँ मेरे ज़हन में सिर्फ़ एक डायलॉग आता है, वो ये है कि मार्क इधर है, तेजा मैं हूँ। मेरे ज़हन में वहाँ पर एक चीज़ ये आती है। दूसरी बात ये कि एक मैंने चीज़ नोटिस की थी कि इनको पता ही नहीं था कि ये शो जीतेंगी, लेकिन इनकी ट्रॉफ़ी से इनका ड्रेस बहुत अच्छे तरीके से मैच कर गया। ट्रॉफ़ी विंग्स हैं और इनके ड्रेस पे काफ़ी सारे फ़ेदर्स हैं, लेकिन ये शो तो स्क्रिप्टेड है नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी को पता हो कि ये विनर कौन है। तो मुझे एक ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग सी लगी थी। दूसरी एक और चीज़ है, मैं हमेशा बताऊँगी आप लोगों को कि कोई भी रियलिटी शो आप लोग देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, जिसको पूरी सेलिब्रिटीज़, आने वाले गेस्ट सपोर्ट करना शुरू कर दें ना आखिरी एक मंथ में या आखिरी जो भी उसका टाइम फ्रेम होता है, उसमें अगर गेस्ट नाम लेना शुरू कर दें मेजॉरिटी में, यानी ज़्यादा परसेंटेज में, तो समझ जाइए कि वो ऑलरेडी वही इंसान जीतेगा। यहाँ पर अगर आप इस चीज़ की टाइमलाइन चेक करें ना, इस शो पे जितने भी सेलिब्रिटीज़ आए हैं, उन्होंने एंड में आखिर आखिर में नाम इसी लड़की का लेना शुरू किया था और यही जो है जीती भी हैं। ठीक है, तो ये जो स्क्रिप्टेड शोज़ होते नहीं है ना, उनमें इसी तरह से जिताया जाता है विनर्स को। अच्छा, उसके बाद ना सॉरी मेरा गला ख़राब है क्योंकि अच्छा, हाँ, अच्छा एक और चीज़, वो ये है कि ये जो इनके मगरमच्छ के आँसू यहाँ पर चले हैं ना, तौबा तौबा तौबा, ओहो! 1 मिनट, कहाँ गया? इनके जो मगरमच्छ के आँसू चले हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, यानी एक बात है और वो ये बात है, मुझे पीछे किसी ने एक दिन कहा भी था ये बात कि अंकिता जितनी नौटंकीबाज है शहनाज गिल, और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। यहाँ पर हम थोड़ा सा मजाक ज़रूर उड़ाएंगे, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम सिद्धार्थ के साथ हुई जो भी ट्रेजेडी हुई है या जो भी चीज़ हुई है उसको हम भूल चुके हैं। सिद्धार्थ के टॉपिक पर मैं ज़रूर बात करूँगी और मैं ये बात के साथ बिल्कुल खड़ी हुई हूँ कि सिद्धार्थ जो है उनको मारा गया, वो मरे नहीं हैं, एकदम से उनको मौत नहीं आ गई, एकदम से उनका हार्ट नहीं बंद हो गया या एकदम से कुछ भी नहीं, उनके साथ प्रॉपर तरीके से उनको मारा गया है। और मुझसे किसी ने ये भी पूछा था कि वो ज़िंदा है कि नहीं, वो जा चुके हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ये बात उनको मारा ज़रूर गया है। अब किसने मारा उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। फ़िलहाल ये जो शहनाज आंटी हैं और इनकी जो नौटंकी है, वो मुझसे देखी नहीं गई थी। ये ट्रेलर था और ये ट्रेलर इतना ज़्यादा शेयर हो रहा था ट्विटर पर कि 4 ना 4 इंसान की नज़र पड़ जाती है। तो मैंने जब देखा, और मैं ऐसी चीज़ें ज़रूर देखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ों को समझने का बहुत शौक़ होता है। तो इसमें जितने मगरमच्छ के आंसू तौबा बहाए गए और जितना एक्टिंग की गई है ना, वो यानी आप सोच नहीं सकते। एक लड़की है कई टाइम से ऑलरेडी इस सिद्धार्थ शुक्ला के नाम पर फुल फुटेज ले रही है, इसका पीछे एक प्रॉपर एजेंडा है। ठीक है, ये पूरी वो एक्टिंग ड्रामेबाजी सब कुछ कर रही हैं जो अंकिता लोखंडे करना चाह रही थी, लेकिन वो बहुत बुरे तरीके से फेल हो गई। ये क्योंकि फेल नहीं हो रही हैं और इनके हाथों ऑडियंस अभी भी बेवकूफ़ बनी हुई है, तो इनको फुल टाइम मिल रहा है फुटेज लेने का। और इन्होंने शो पे भी ये बात कही है, जो कि मैंने देखा नहीं है लेकिन मैंने पढ़ा है वो कमेंट शेयर होते हुए, कि सलमान खान ने इनको कहा है, ये पता नहीं, इन्होंने कहा है कि मैं शुक्ला को जितनी दफ़ा चाहूँगी रिप्रेजेंट करूँगी, तो उस पर फुटपाथ वाले भाई ने कहा है बिल्कुल तुम्हारा हक है। यहाँ से देख लीजिए, इस बात को स्टेब्लिश कर रहे हैं कि या तो ये इनकी गर्लफ्रेंड थी सिद्धार्थ की या उनकी पत्नी थी। यानी वो बात इस तरीके से यानी लाई जा रही है मीडिया में कि ये ऑलमोस्ट एक तरीके की सिद्धार्थ की बेवा है, चाहे वो पार्टनर की सूरत में हो या पत्नी की सूरत में हो। लेकिन ये चीज़ जो स्टैब्लिश की जा रही होती है ना, और जितनी ज़्यादा कोई चीज़ स्टैब्लिश की जा रही होती है, समझ जाए उसके पीछे कोई एजेंडा होता है जिसको स्पिन किया जा रहा होता है। सारी ज़िंदगी में ये चीज़ ज़रूर नोटिस कीजिए कि जितनी चीज़ को जितना बढ़ावा बाहर दिया जाए, समझ जाइए कि उसमें पीछे कोई चीज़ बड़ी ख़तरनाक किस्म की जो छुपी हुई है, जिसको छुपाया जा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर जब आई हैं उन्होंने इतना मैंने इनको रोते धोते नहीं देखा। जाहिर सी बात है, जिस दिन सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जो भी कुछ हुआ है, जिस दिन उनकी मौत हुई है, उस दिन तो एक ठीक है रोना था। उस रोने में भी माशाल्लाह इतनी एक्टिंग थी, मैंने अभी तक उसके ऊपर बात भी नहीं की है। लेकिन यहाँ शो पर आकर ये इतना ज़्यादा रोई हैं और इतना बेतुका रोई हैं कि ये पता चल रहा है, जो नहीं कह रही मैं बहुत इमोशनल हो गई आपको देखकर। ठीक है, आप स्टेज को देखकर इमोशनल हो जाते हैं आप, लेकिन आपको मौका चाहिए था इमोशनल होने के लिए, या आपको वो कंधा चाहिए था जिसको देखकर आप अभी तक उस तरीके से इमोशनल नहीं हुई थी।
यानी ये एक अजीब सी चीज़ थी। इंसान रोता है, ज़रूर रोता है, लेकिन एक ऐसी जगह पर जहाँ पर अब इतना समय गुजर भी गया और आप ऑलरेडी गाने भी गा रही हैं, फिल्म्स भी कर रही हैं, गाएँ बगाएँ इंटरव्यूज़ में आप माशाल्लाह से लगी हुई भी हैं, उधर भी आप नौटंकी ड्रामेबाजी करती हैं। यहाँ आपको पता है कि मैक्सिमम ऑडियंस ये शो देखेगी क्योंकि आपका लिंक है सिद्धार्थ के साथ, इसी मंच के साथ जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर आकर नौटंकी ज़्यादा करने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर आप ज़्यादा लोगों को दिखाएंगी भी कि आप कितना टूटा हुआ दिल है। जो जेन्युइन आंसू होते हैं, जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं, वो अलग तरीके से इंसान के चेहरे पे से, उसकी पर्सनालिटी पे से दिख जाती हैं। यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि ये पिंक साड़ी क्यों पहन कर आ गई, ये तैयार क्यों होकर आ गई, वो इंसान का हक है। आप वो ज़रूर पहन कर आएँ, आप ज़रूर तैयार होकर आएँ, लेकिन जो नाटक किया जा रहा होता है ना, वो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उससे पता चल जाता है। यहाँ पर ये बाकायदा तौर पर सिर्फ बॉडी, यहाँ पर ये सिर्फ, अच्छा एक और ये चीज़ ये देखें, यहाँ पर भाई इनको चेक कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे, खैर जो इसको जानता है वो ये जानता है कि ये हर लड़की को चेक करता है, स्पेशली जिन लड़कियों ने हील्स पहनी होती हैं, इसको बड़ी पता नहीं एक अलग तरीके से अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन ये यहाँ पर अगर आप देखें ना, ये देखें, ये भाई की नज़रें कहाँ जा रही हैं। अब पता नहीं भाई क्या चीज़ चेक कर रहे हैं, अल्लाह जाने, लेकिन भाई यहाँ पर कुछ चेक कर रहे हैं। और भाई का जो पूरा मूड है इस शो में शहनाज के साथ, वो सिर्फ चिपका चिपकी का मूड है। भाई की जो बॉडी लैंग्वेज है वो इस चीज़ को बता रही है बाकायदा तौर पर। मैं आगे बताती हूँ, रुकिए, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये गई भाई की नज़रें नीचे, ये चेक किया भाई ने बड़े शौक से, पूरे भरपूर तरीके से। और शहनाज अपना लगी हुई इम्प्रेस करने में। लड़कियां जो बॉलीवुड के अंदर आना चाह रही होती हैं, वो इतना बड़ा और इतना गोल्डन मौका जो होता है वो हाथ से जाने बिल्कुल भी नहीं देती, कभी भी नहीं जाने देंगी। आगे पहले एक अलग बात थी, आप एक मंच को शेयर कर रहे थे कंटेस्टेंट के तौर पर, अब आप एक गेस्ट के तौर पर शेयर कर रहे हैं। एक आपको बहुत बड़ा मौका मिल रहा है और इस वक्त आपके साथ एक और चीज़ है, वो बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है, वो ये कि आप सिंपैथी लेने आई हुई हैं। तो एक आपका जो कनेक्शन है होस्ट के साथ और ऑडियंस के साथ, वो एक अलग तरीके का है। और फिर एक आप इतनी, आपके पीछे एक बैकअप है, वो बैकअप किस चीज़ का है, पूरी ऑडियंस का है जो आपके हाथों बेवकूफ़ बनी हुई है। तो आप एक अच्छी पोजीशन को इस वक्त होल्ड करती हैं कि आप यहाँ पर ये जो भाई हैं इनके साथ किसी भी तरीके की निगोसिएशन कर सकें, आप आगे बॉलीवुड के अंदर एंटर हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये एक बाकायदा तौर पर सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रही हैं, ऐसे नहीं हो रही हैं। ये यहाँ पर इम्प्रेस करने में इनको लगी हुई है कि मैं आपको देखकर बहुत इमोशनल हो गई। लड़कियाँ सिंपैथी कार्ड वैसे ही बहुत प्ले करती हैं। मैं खुद एक महिला हूँ, मुझे इस बात का बड़े अच्छे तरीके से पता है कि लड़कियाँ जब मौका आता है तो वो अपने आंसुओं से, अपने ऊपर बीती हुई चीज़ों को सुनाकर मर्दों की सिंपैथी लेने का नाटक बहुत करती हैं। और ये जितनी अजीब सी बात है, मैनिपुलेटेड चीज़ है ये, उतनी ही ज़्यादा ये सच भी है कि लोग ये काम करते हैं। ठीक है, हाँ, मुझे या हम जैसे कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मौका नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में जाकर देखें नॉर्मल लोगों को, वहाँ पर लड़कियाँ ये काम ज़रूर करती हैं। आपको हमदर्दी चाहिए, चार आंसू बहाएं। मर्द इतना कमज़ोर होता है इस मामले में कि औरत के आंसू उसकी सीधे जाकर गिरते हैं, पता नहीं ना जाने कहाँ पर, कि उसकी सिंपैथी जो है वो खुद ब खुद उसके अंदर से खड़ी हो जाती है, वो उस औरत के करीब हो जाता है। लेकिन खैर ये एक बुढ़ा इंसान है, सीनियर सिटीज़न है, इसने दुनिया देखी है, ये उतना बेवकूफ़ी में जाल में तो नहीं फंसेगा, लेकिन हाँ, एक हमदर्दी का एक सॉफ्ट कॉर्नर इंसान के अंदर आ जाता है अगले के लिए। ये अच्छा, अब ये जो गले लगकर इतने घंटों रोई हैं और ये जो बाकायदा नाटक कर रही हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ये ऑडिशन दे रही हैं या पता नहीं ये क्या कर रही हैं। कुछ चीज़ें इंसान की जो होती हैं, वो चाहे आप कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लें, दुनिया को कितना भी ज़्यादा लग जाए कि आप फूट फूट के रो रहे हैं या आपके अंदर से कोई चीज़ निकल कर आ रही है, लेकिन अगर आप बॉडी लैंग्वेज और हर चीज़ को नोटिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ नाटक चल रहा है, कहाँ नाटक नहीं चल रहा। मुझे बार-बार ऐसा लग रहा है कि भाई इनको कह रहे हैं कि ऑडिशन दे दो और ये ऑडिशन दे रही हैं और ये कह रही है इतना नाटक सही है, मैं इससे ज़्यादा और हूँ सिंपैथी के लिए। ये सब सिंपैथी का ड्रामा है और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि लोग अभी तक ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहे हैं। और ये भाई की जो बॉडी लैंग्वेज है, उनको कद्दू फ़र्क नहीं पड़ता कि सिद्धार्थ दुनिया से चला गया है, सिद्धार्थ के साथ क्या हुआ है। वो रिलैक्स चिल माहौल में, उनके चेहरे में यहाँ पर हंसी फंसी हुई है, वो बिल्कुल भी, यानी अगर जेन्युइनली यहाँ पर वो रो रही होती ना, क्या नाम है इसका, शहनाज, तो जो इंसान होता है ना, वो चाहे कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो या कितना भी अजीब सा क्यों ना, उसकी ना दिल को थोड़ी सी चीज़ टच करती है और वो उसकी एकदम बॉडी से आपको फील होगी। आप कभी कभी किसी अनजान इंसान को बाहर रोते हुए देखेंगे ना, किसी चीज़ पर तड़पते देखेंगे, एकदम आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो उस वाइब को कैच कर लेती है और आप एकदम से एक सेकंड के लिए हो जाते हैं कि नहीं यार, ये यानी शायद दुखी सी कोई बात है। यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज जो भाई की है ना, वो भी ये बात ये बता रही है कि दोनों जो एक दूसरे को वाइब्स दे रहे हैं वो जेन्युइन ही नहीं है।
वो जो रो रही हैं वो क्योंकि नाटक है, तो वो भाई को असर भी नहीं कर रहा है, वरना भाई के चेहरे पे ना एक ज़रा सा मलाल या एक दुख होता, या किसी के बिछड़ जाने का एक गम होता, या कोई चीज़ होती यहाँ पर। और ये अच्छा खासा बहुत बड़ा एक्टर भी है, यानी वो एक अलग बात है कि बहुत गंदी एक्टिंग करता है, लेकिन फिर भी एक ज़माने से वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ तो उसको कैच करता, कहीं तो उसको एक इंस्पिरेशन मिलती दुखी होने की। उसके चेहरे पे भी दुख नहीं आ रहा, उसके चेहरे पे फुल हंसी फंसी हुई है, यानी ये बाकायदा लिटरली यहाँ पर वो हंसी की मूड में। इस इंसान को मैंने ज़िंदगी में रोते नहीं देखा, ये बड़ी नाटकबाजी करता है रियलिटी शोज़ में आते हुए, ये मैंने इस इंसान को एक दफ़ा फूटते हुए, नहीं एक नहीं 2 दफ़ा फूटते हुए रोते हुए देखा है। हकीकत में जो मैंने इसको देखा है, वो दोनों जो थी वो मौतें थी किसी की, कुछ यानी वो तब मैंने इसको देखा था, वो वाकई हाँ एक जेन्युइन दुख, एक मलाल, एक गम था। उसके अलावा मैंने अगर इसको किसी और के गम में परेशान होते हुए, दुख करते हुए देखा है, तो मेरे ख्याल से सूरज बरजातिया कि भाई की मेरा ख्याल से मौत थी, किसकी थी, सूरज बरजातिया, हाँ शायद सूरज बरजातिया की घर में किसी की हुई थी, तब ये वाकई जेन्युइन तरीके से दूसरे के दुख में गमगीन था। लेकिन अदरवाइज़ ये कभी भी इस तरीके से इसको मैंने रोते हुए नहीं देखा। आप एक वाइब कैच कर लेते हैं, आप किसी की डेड बॉडी पे, सॉरी डेड बॉडी नहीं होती, वो क्या होती है जो फ्यूनरल होता है, सॉरी हाँ, उस पर भी जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप एक वाइब कैच करते हैं। यहाँ पर अगर ये इतनी जेन्युइन होती है ना शहनाज, तो अपने इर्द गिर्द का जो पूरा माहौल होता है ना, वहाँ पर प्रेजेंट माहौल, वो वाइब कैच कर लेता, वो वाइब कैच कर लेते। यहाँ पर सब बड़े रिलैक्स हैं, सब बड़े रिलैक्स हैं, क्योंकि सबको वो चीज़ फील नहीं हो रही, क्योंकि नाटक है, नाटक दिल से फील नहीं होता। जो चीज़ दिल से निकलती वही अगले की दिल को फील होती है। जैसे आप लोग मुझे नहीं कहते, हम आपको याद कर रहे थे, आपकी वीडियो आ गई, तो एक दिल से दिल का राब्ता होता है, एक कनेक्शन होता है, एक वाइब होती है। यहाँ पर एग्जैक्टली जो दुख होता है ना, उसकी एक वाइब होती है। तो अगर वो जेन्युइन दुख होगा ना, और अगर कोई तड़प के असल में रो रहा होगा, आप फील कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर वो चीज़ भाई फील नहीं कर रहे हैं, तो उसका मतलब है, और ऑडियंस भी नहीं फील कर रही है, जो इर्द गिर्द इवन जो स्टेज पर कंटेस्टेंट्स भी बैठे हुए हैं, जो भी लोग हैं, वो भी फील नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर ना, ये जो इसका पोज है, पोज नहीं सॉरी, जो इसकी आंखें हैं, वो बाकायदा तौर पर ऊपर की तरफ देखना और एकदम से खाली पन आंखों में लाना कि मैं बिल्कुल अकेली, अधूरी, इनकम्प्लीट हो गई, ये नाटकबाजी। जो एक गम वाला आंखों की चीज़ होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पर मैंने लड़कियों की, लड़कों की आंखें देखी हैं, जो एक तन्हाई, गमगीन, एक दर्द, ये जो खालीपन होता है वो बहुत अलग होता है। ये बाकायदा तौर पर बना बनाया नाटकबाजी यहाँ पर ये कर रही हैं। ये ऑडिशंस देने के अलावा आजकल कोई काम नहीं कर रही हैं। अब ये भाई ने इनको मुझे, यानी ये देखें, ये अपनी सूखी आंखों में से क्या आंसू पोछेगा ये बंदा? आंसू होंगे तो पोछेगा ना, और कितना रगड़ेगा। इतना इतना फेक ये रोया, यानी इतना तो ये असल में नहीं रोया होगा उसकी शादी पे, किसकी, कैटरीना या ऐश्वर्या की शादी पे, जितना ये यहाँ पर नाटकबाजी कर रहा है दुखी होने की। यानी आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली आंखें, कुछ है ही नहीं, ज़बरदस्ती दोनों रगड़ रहे हैं। उसकी तो आंखों में मस्कारा नहीं, फुटपाथ वाले भाई की, इसकी आंखों में तो कुछ होगा, काजल, मस्कारा, वो सब नाटकबाजी है। ये देखें, अब भाई को समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पर किस चीज़ पे रहूँ, कि शो ख़त्म हो रहा है और मुझे रोज़ाना हर हफ्ते 3-4 करोड़ कौन पे करेगा पर एपिसोड, मेरी रोज़ी रोटी ख़त्म हो रही है। किस बात पे ये रो रहा है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। ये सिर्फ एक नाटकबाजी है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यकीनन ये सब सोच रहा होगा कि इतना ज़्यादा तो मैं कैटरीना और ऐश्वर्या की शादी पर नहीं रोई हूँ जितना मुझे यहाँ रोने का नाटकबाजी करना पड़ रही। कलर्स मुझे इतना पैसा नहीं देता कि मैं यहाँ पर एक्टिंग भी करूँ साथ में। यानी ईमान से कुछ चीज़ें ना, अच्छा यहाँ पर क्योंकि मैं आप लोगों को ओए होए क्या करे जा रही हूँ मैं, 1 मिनट, मेरा फ़ोन अपडेट हुआ है ना। अच्छा, अब यहाँ पर भाई की जो आंखें हैं ना, ये आंखें, ये वाली, ये एक आंखों में ना इनकी एक चीज़ होती है इसकी हमेशा, जिसमें ना ये जब लड़की के अंदर गलत तरीके से इंटरेस्टेड होता है ना, इसके अंदर ये चीज़ आती है जब ये सोच रहा होता है कि लड़की के ऊपर मैं काबू हो चुका हूँ, यानी मैं लड़की को काबू कर चुका हूँ, और ये लड़की मेरे बिल्कुल हाथ में, यानी मैं इसको जिस तरीके से लूँगा वो सब मेरे पास आ जाएगी। ये इसके अंदर की एक चीज़ है, इसकी पर्सनालिटी के अंदर एक चीज़ है जो उसकी आंखों से ना एकदम निकल कर आती है। मैं आपको भी दिखाती हूँ दोबारा। ये देखिए, जिस तरह आंखें फाड़ कर नहीं देखा आपने, देखा जो एक जंगली जानवर होता है, जो वो शिकार करने जा रहा, शिकार अपने, यानी जंगली जानवर क्या करता है, शिकार ही करता है ना जंगली जानवर भी। जब शिकार करने जा रहा होता है, एकदम वो अपने शिकार के करीब आता है, और वो एकदम आंखें फाड़ता है, क्योंकि उसकी आंखों को एक खून लगा हुआ होता है, लत लगी हुई होती है, तो वो लत की वजह से ना उसकी आंखें फट जाती हैं। ये आहा जैकपॉट, यानी मुझे मिल गया, ये वो चीज़ है इसकी आंखों में। इसकी आंखें बड़ी खौफनाक हैं, यानी जिनको बड़ी बड़ी लगती है ना इसकी। ये देखिए, ये यहाँ पर भाई पूरा फ्लर्ट करते हुए,
जो बॉलीवुड की फिल्म्स में नहीं दिखाते हैं कि आइसक्रीम लग गई होठों के पास, कुछ लग गया और एकदम से हीरो टिश्यू से साफ़ कर रहा होता है, या लड़की को पता नहीं मिड ईयर कहीं लटके हुए हैं और एकदम से लड़की के बाल उसके चेहरे पे आते हैं तो हीरो खामोशी से हटाता है। ये बिल्कुल यहाँ पर भाई जान जो है फुल फ्लर्ट करने में बिजी है, और भाई भी हर किसी से अरे गैरे नत्तू गैरे से फ्लर्ट नहीं करते। यहाँ पर भाई का शहनाज के साथ भी फ्लर्ट करने का जो बहुत बड़ा रीज़न है वो दो रीज़न हैं। एक यहाँ पर शहनाज को उस तरीके की फुटेज देना जिससे शहनाज को फ़ायदा हो, दूसरा ये कि यहाँ पर शहनाज की इतनी बड़ी इस वक्त एक सपोर्ट सिस्टम है, एक ऑडियंस है जो जेन्युइन ऑडियंस है, बिल्कुल उसकी तरह, क्या नाम है, सुशांत की तरह। तो यहाँ पर भाई को इस वक्त जेन्युइन ऑडियंस की ज़रूरत है। वो यहाँ पर इसके ऊपर जो इतना इसको फुटेज दे रहे हैं या इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उस वजह से कि यहाँ पर जो ऑडियंस है ना वो इनके पक्ष में चली जाए, वो इनके इसमें चली जाए कि देखो ये बंदा इतना बुरा नहीं है, ये हमारी शहनाज के साथ इतना सिंपैथी दिखा रहा है और उसके बिल्कुल दुख में बराबर का शरीक है, तो ये शायद अच्छा बंदा होगा। ये ड्रामाबाजी क्रिएट की जाती है। जब इन्होंने कई सारे लोगों को मारा था या बहुत सारी चीज़ें जब की थी तो बीइंग ह्यूमन की एनजीओ खोल ली थी, ये कर लिया था, वो कर लिया था, ये बिल्कुल उसी तरीके का उसी लेवल पर यहाँ पर नाटक किया जा रहा है शहनाज को यूज़ करके कि मुझे ऑडियंस मिल जाए। क्योंकि सुशांत के केस के बाद से जितने इनके अगेंस्ट लोग हुए हैं ये खुद अच्छे तरीके से जानते हैं, इनकी करियर को, इनकी चीज़ों को फ़र्क ज़रूर पड़ रहा है लेकिन उस लेवल पे नहीं पड़ रहा, लेकिन स्टिल आप उस डैमेज को कंट्रोल करते हैं जो ऑलरेडी हो चुका होता है। तो यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि जितनी ऑडियंस शहनाज वाली ऑडियंस है, सिद्धार्थ वाली ऑडियंस है, वो मेरे पक्ष में आ जाए। ये आ जाए कि भाई जो हैं वो क्या कहते हैं हमारी शहनाज के इतने करीब है। और यहाँ पर मैं एक्चुअली कल परसों ट्विटर पर कमेंट्स वगैरह भी पढ़ रही थी, लोग कह रहे थे कि इतना ख्याल रख रहा है हमारी शहनाज का, भाई आप इसी से शादी कर लो, यानी उस कटरीना को छोड़ो, पंजाब की कटरीना से कर लो। तो यहाँ पर आप ये देखें कि ये लोगों का जो माइंड सेट होता है ना उससे खेलना शुरू कर दिया जाता है यहाँ पर, कि जो ऑडियंस है उनके जहन में सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है फुटपाथ वाले भाई के लिए। तो ये जो फुटपाथ वाले भाई का बॉलीवुड सीन और बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग चल रही है, अल्लाह जानिए, ये देखें। और शहनाज भी ज़िंदगी में इतनी खुश नहीं हुई होंगी किसी के भी छूने पे जहाँ इनको इतना मौका एक मिल रहा है, सुनहरी मौका, अल्लाह जाने। यानी और भाई फुल फ्लर्ट में लगे हुए हैं, भाई कभी चेक कर रहे हैं, कभी ये देखें, ओहो आँखों में आँखें, ओहो ये मोहब्बत, अल्लाह मर ही ना जाऊँ इस मोहब्बत पे। और ये भी जितनी खुश हो रही है ना, दांत फाड़ के अंदर से दिल से खुश हो रही हैं। अभी 2 मिनट पहले ये रो रही थी भैं भैं करके सिद्धार्थ के लिए, और अभी खुश हो रही हैं। यानी आप देखें माशाल्लाह, यानी 1 सेकंड में इंसान के जज्बात बदल गए। ये देखें भाईजान खुश होते हुए कि मैंने पटा ली लड़की। ऐसा नहीं है कि इनको पटाने के लिए यानी इनके लिए कम है, लेकिन मर्दों को मज़ा आता है, बस ये मज़े ले रहे हैं और ये कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा एक और चीज़ मैंने दिखानी थी, एक और क्लिप था, सॉरी, अच्छा ये था, हाँ इसी में मैंने ये आँखें दिखानी है। ये जिसकी आँखें हैं ना, ये जो ये देखें। अच्छा अभी तो ये भैं भैं करके रो रही थी, ठीक है, दूसरी तरफ इनको मेरा कुत्ता कुत्ता ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी वाली उस पर ये शुरू हो गई। यानी आप इंसान की ना वो देखें क्या कहते हैं, यानी आप अगर एक्ट्रेस नहीं हैं तो फिर आप क्या हैं। 1 मिनट पहले आप भैं भैं करके रो रही हैं, आप बच्चों की तरह रो रही हैं, आप सिंपैथी का पूरा ड्रामा कर रही, दूसरी तरफ भाई आपका मूड सही करने के लिए आपको कुत्ता टॉमी सब कुछ बनाने में लगे हुए हैं और आप एकदम से आप छोटे बच्चे की तरह बहल भी गई। नॉर्मली इंसान जब किसी दुख या गम में होता है ना, यहाँ पर आप किसी और को बुला लें, सिद्धार्थ के परिवार को बुला लें, उनकी माता को यहाँ पर स्टेज पर लाकर खड़ा करें, वो ज़रूर दुखी होंगी, वो रोएंगी। उसके बाद वो अगर सलमान इनको यहाँ पर हंसाने की भी कोशिश करेगा ना, वो हंसेंगी ज़रूर, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि उनके दुख और गम के साथ उनकी हंसी जो है जाएगी नहीं। चलें वो तो माँ है, यहाँ पर आप किसी और को ले आएँ, किसी भी इंसान को ले आएँ जिनके घर का कोई बंदा चला गया है, वो थोड़ी सी देर के लिए हंसेगा ज़रूर, लेकिन उसकी हंसी में ना आपको गम फील होगा, क्योंकि वो असल में जेन्युइनली गमगीन है। यहाँ पर ये दुख करके एकदम से भाई ने इनका मूड चेंज किया, और ये इतनी छोटी प्यारी बच्ची कि इनका मूड भी चेंज हो गया। ये 1 सेकेंड में इनका मूड बदल गया, ये कुत्ता टॉमी पे कुत्ता बन के नाचना शुरू हो गई। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप जेन्युइनली उस बंदे से कनेक्टेड ही नहीं है, आप उस बंदे के जिस बंदे के नाम को सिर्फ यूज़ कर रही हैं। अगर आप वाकई उसके दिल में या गम में शरीक होती ना, तो चाहे आप अपनी ज़िंदगी में कितना भी आगे मूव हो जाएं, कुछ भी हो जाए, जो एक गम होता है ना वो रहता है इंसान की ज़िंदगी में, और वो चली चीज़ें वो भी छोड़ दें, इतना सडन इमोशन चेंज नहीं होता। एकदम से आप अभी भैं भैं करके रो रही हैं, दूसरी तरफ आप मुस्कुरा रही हैं, तीसरी तरफ आप अपने डायलॉग की प्रैक्टिस पता नहीं डायलॉग बोल रही हैं, भाई के साथ फुल ऑडिशन देने में लगी नहीं, क्या मतलब है। तीसरी तरफ भाई आपके बाल हटा रहे हैं तो आपकी खुशी दांत फाड़ फाड़ के निकल रही है। यानी आप ये सडन चेंज देखें इमोशन का, ये लोग नोटिस नहीं करते हैं ये चीज़ें, ये बॉडी लैंग्वेज होती है, छोटी छोटी चीज़ें 1 सेकंड में पता चलती हैं।
आप लोगों को एक सेकंड में ना, एक सेकंड में पकड़ते हैं। ये हमारा तो खैर ये काम है, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए ये चीज़ समझाती हूँ कि रियल लाइफ में आप लोगों को ये बहुत चीज़ काम आएगी। जब भी आप आपने किसी की कितना कोई जेन्युइन है ना, अगर उसकी चीज़ को नोटिस करना, आप उसके हाव भाव ताव को देखें, आपको समझ आ जाएगी कि ये बंदा कितना बड़ा नाटकबाज है, कितना बड़ा नौटंकी है। यही चीज़ जब मैंने अंकिता लोखंडे का इंटरव्यू देखा था अर्नब गोस्वामी के साथ सबसे पहले, मैं उसी दिन समझ गई थी कि ये औरत बहुत बड़ी नौटंकिता है। सेम वही चीज़ स्मिता पारेख के साथ भी जब मैंने उनको पहली बार ये नोटिस किया था अर्नब ही के शो पे, तो आपको समझ आ जाती कि इंसान अगला बैठा हुआ जेन्युइन नहीं है, वो नाटकबाजी कर रहा है। और ये जो शहनाज साहिबा हैं, सिद्धार्थ के जाने के बाद का तो सीन अलग है। जब ये सिद्धार्थ के साथ ही तब भी जेन्युइन नहीं थी ये, तब भी इनका भी एक साइकोलॉजिकल इशू है। ये भी दूसरी सारा अली खान है। मैं इनकी भी साइकोलॉजी के ऊपर अभी बात करूँगी। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि अगली वीडियो सिद्धार्थ और शहनाजी के ऊपर कर लूँ। 3-4 हैं वीडियोज़ जो मुझे करनी है, जो मैंने रोकी हुई है। ऑलरेडी मैंने सिद्धार्थ के टॉपिक को थोड़ा सा टच किया हुआ है। उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे टॉप पर होगा, तो देख लीजिएगा आप लोग। ये सिर्फ नाटकबाजी चल रही है। ये जेन्युइन औरत अगर होती तो ये यहाँ पर अगर डांस भी कर रही होती है, ये इन्जॉय भी कर रही होती है, इवन फुटपाथ वाला भाई इसके मूड को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी कर रहा होता है ना, तो उसकी जो आंखें होती हैं या जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो उस खुशी को उसका साथ नहीं दे रही होती है। ये एक जेन्युइन गम होता है। ठीक है, ये देख लें, ये लगी हुई हैं बिल्कुल मस्त अपने मूड में आ गई हैं, जैसे पार्टी कर रही हैं। ये भाई के साथ लगी हैं, ये भाई की फटी हुई आंखें। ये आंखें जिस लड़की के साथ भी भाई की होती हैं ना, बस समझ जाएं कि भाई उस लड़की को पसंद नहीं करता है। यहाँ पे भाई का जो मूड है वो किसी और टाइप चीज़ का मूड है। ये भाई की ये अच्छा, एक और भी आंखें होती हैं, ये जलील करने वाली आंखें होती हैं। ये मतलब भाई का ये होता है कि तुम इंतहाई बेवकूफ़ औरत हो, तुम इंतहाई बच्ची हो, तुम मैं 2 सेकंड में बर्बाद कर सकता हूँ, यानी तुम इंतहाई बेवकूफ़ हो। ये उस वक्त भी जब भाई के सामने कोई भी किसी भी तरीके की भाई के सामने कोई बात कर रहा हो ना, और भाई साहब जो हैं फुटपाथ वाले भाई, इनको पता चल जाए कि अगला इंसान को ये पेल सकते हैं, ये उस वक्त भी इनकी आंखें बनती हैं। लड़कियों के सामने ये इनकी एक्चुअली ज़्यादा बनती हैं, क्योंकि लड़कियां इनको, सारी लड़कियां तकरीबन, कुछ लड़कियों को छोड़कर सारी लड़कियां इनको बेवकूफ़ लगती हैं। और जिनको ये समझ जाते हैं कि मैं इनको आराम से बर्बाद कर सकता हूँ ज़िंदगी में किसी भी तरीके से। सिर्फ ये जिन लड़कियों के पीछे लग जाते हैं ना, और जिनसे नफ़रत का इजहार करना शुरू कर देते हैं, वो लड़कियाँ होती हैं जो इनके काबू में नहीं आती हैं। यहाँ पर ये समझ चुके हैं कि मैं आराम से इस वक्त यहाँ पर शहनाज को किसी भी लेवल पर जाकर डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, यानी ये मेरे हाथ में कठपुतली बनकर आ चुकी है। तो ये भाई उस वजह से ये एक शिकारी की आंखें हैं। ये देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज भाई की। और शहनाज अच्छी खासी फुटेज, यानी यहाँ पर ऑडिशन दे रही हैं। ये देखिए, ये कहाँ गया इन आँखों में गम। बेशक आप एंजॉय कर रही हैं, आप शो पर आई हुई हैं, वो फूट फूट के जो इमोशनल होने वाला ड्रामा था वो कहाँ गया। आँखों में थोड़ा सा तो रहता है ना, एक गम तो फील होता नहीं। और लोग लिख रहे होते हैं शहनाज को देखकर हमें गम होता है, शहनाज इतना रोती है, उसकी शक्ल से, उसके चेहरे से पता नहीं। जब शहनाज आती है ना रोने के लिए, तो वो उनका एक अलग तरीका होता है रोने का, ड्रामा नाटकबाजी करने का। जैसे वो हाथ जोड़ के रिया चक्रवर्ती ने नहीं किया था नाटक, एक कुर्सी पे बैठकर, वो स्पेशली वाइट कपड़े पहनकर। ये एक जब इनको कुछ करना होता है नाटक, ये लोग तब आते हैं। ये जब इंटरव्यूज़ में भी इन्होंने, जिन इंटरव्यूज़ में जाके रोना होता है ना, ये अपना वहाँ से मूड बनाकर आती हैं। किसी को कहती होंगी मुझे 2-4 बार नोच दो, मुझे ज़रा कोई पुरानी दुखी बातें याद करा दो, ताकि मेरे चेहरे पर ये रहे। और ये एक्चुअली जो एक्टर्स वगैरह होती हैं, ये काम ये करते भी हैं कि किसी भी शूट को, कोई भी सीन को शूट करने से पहले, अगर वो गमगीन शूट होता है, तो थोड़ी सी देर के लिए एक उस मोड में चले जाते हैं कि हम कोई गमगीन चीज़ याद करें, ताकि हमारे चेहरे पे वो चीज़ निकल कर आए। तो ये जब भी किसी शो इंटरव्यू पे जाती हैं, किसी चैनल पर जाती हैं, या किसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए वहाँ जाकर बैठती हैं इस अंदाज से कि यहाँ पर मैंने दुखी होकर दुनिया को दिखाना है, तो ये फिर ऐसी मूड बना कर आती हैं। ये नाटकबाजी होती है। ये देखें कहाँ गया वो गम। भाई ने आपको डिस्ट्रैक्ट किया ना, तो ठीक है, लेकिन आपके चेहरे पे से तो हम दिखना चाहिए था। और ये भाई बुढ़ापे में अपनी कमर हिलाते हुए, इतनी कमर ना ही हिलाए। ये इसका जो चेहरा, और ये इसका फेशियल एक्सप्रेशन, और ये इसकी आंखें, ये आंखें और ये एक्सप्रेशन, तौबा। ये देखिए, भाई दिखा रहे हैं कि मैं अभी भी जवान हूँ, मैं अपनी अभी भी कमर मटका सकता हूँ। ये इम्प्रेस करने में लगे हुए दूसरे तरीके से। कातिलाना अस्मा। ओह ओह, ये देखिए,
ये लो, एक और मौका गले लगने का। यानी तो मेरी बेटी की उम्र की हो, मैं तुम पे सर पे हाथ रख सकता था, लेकिन नहीं, हम गले लगेंगे, गले। ये देखो, आहा, ये देखो, ओह, मज़ा आ गया। ये देखो, ओह, ये देखो। क्या बोलूँ मैं? अगर आप लोग बॉडी लैंग्वेज समझते हैं तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि भाई की जो जहन में ना वो क्या चीज़ें चल रही हैं। और भाई माशाल्लाह से इतने डिसेंट है नहीं जितने डिसेंट दिखते हैं, और ये इतनी डिसेंट बातें सिर्फ स्टेज पर करते हैं। स्टेज के बाद इनको देखा करें कि ये लड़कियों से किस तरह की बातें करते हैं, और ये किस तरह, इनको पता है, इनको पता है क्या, ये इनको आज पता है, ये इनको, ये देखो। ये अच्छा, मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि मुझसे देखा नहीं जा रहा, ठीक है। तो हम यहाँ इस वीडियो को बंद करते हैं। ये भाई और भाई की मज़े और मस्तियाँ, ये फुटेज और ये ड्रामे, सूखी सूखी आंखों में आंसू, कहाँ है आंसू? इतना तो मैं कैटरीना और ऐश्वर्या की शादी पर नहीं रोया। किस बात का रो रहे हैं? ये मेरे ख्याल से इनको जो गम था, जो इन्होंने नाटकबाजी की थी, वो गम इनको सिर्फ इसी बात का था कि अब मुझे 3-4 करोड़ पर एपिसोड कौन कौन देगा। और ये मेरे ख्याल से यहाँ ऑडिशन ही दे रही थी कि इससे ज़्यादा दुख और गम, इससे ज़्यादा एक्टिंग मैं करूँ या सही है। ये नाटक था। अब ऐसे नाटकबाजी हो रही है और उसके बाद तेरा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी टॉमी, वो पता नहीं फलाना। खैर, चलिए, ठीक है। स्क्रिप्टेड शो था, स्क्रिप्टेड विनर था, स्क्रिप्टेड टास्क होते हैं, तो जो गेस्ट आते हैं वो कैसे स्क्रिप्टेड एक्टिंग नहीं करेंगे, है ना? ठीक है, चलें यहाँ पर हम बंद करते हैं इस वीडियो को, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे सिद्धार्थ और शहनाज का पोस्ट बिग बॉस जो रिलेशनशिप था उसके ऊपर।